हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बहुत ही प्यारा प्यारा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मदीना। आज हमारे मदीने में जो है ना लास्ट नाइट है। तो हाँ, बस यहाँ पे हम लोग ज़ियारत करके आए थे और उसके बाद अभी हम लोग बाहर निकल आए हैं। यहाँ पे एक अजीब सा लालच होता है और ना ही थकावट होती है, ना ही दिल भरता है। बस चल चल कर जो है ना हम लोग जाते हैं मस्जिद नबवी, वहाँ जाकर बस बैठ जाते हैं। अंदर जाने का मौका मिले अंदर चले जाते हैं, या बाहर बैठने का मौका मिले बाहर बैठ जाते हैं। तो पहले तो मैं हाँ, अभी मैं उन अपने सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहूँगी जो कि मुझे यहाँ पे मिले। मक्का में मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली थी, कराची से थी वो। उनका नाम है जी वजीहा, और उन्होंने मेरे हस्बैंड को पहचाना और फिर वो आई मेरे पास। उसके बाद जी एक और मेरी सब्सक्राइबर मुझे मिली थी, फ़ातिमा। वो भी मुझे कराची की थी। दूसरी एक और फ़ातिमा मिली, वो लाहौर की थी। और इसके अलावा मुझे एक किरण मिली थी। इसके अलावा मुझे एक साइमा मिली थी। तो ये जितनी मेरी सब्सक्राइबर्स थी, जिसमें से 3-4 तो कराची की थी और एक लाहौर की थी। और बहुत 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 खुशी हुई। और कुछ मेरी ऐसी सब्सक्राइबर्स थी जो कि मुझे ढूंढती ही रह गई, टाइमिंग सेट करती रह गई कि आप इस टाइम आना, हम उस टाइम आएंगे तो हम मुलाकात करेंगे। तो बहुत ही अच्छी जगह पे जो है ना हमारी मुलाकात हुई। यहाँ पे मदीने का सफ़र होता है ख़त्म। हम लोग जब जा रहे थे ना तो हमने ड्राइवर को बोला कि एक दफ़ा जो है ना हमें दोबारा से ज़ियारत करवा दें। तो बस उसने जैसे ही कहा ना, वो रहा रोज़ा रसूल, आप सब देख लें। मैंने जैसे ही रोज़ा रसूल की तरफ देखा, उफ़, जो फिर मेरे आंसू निकले हैं। खैर ये क्लिप मैंने तब बनाया जब मेरे आंसू रुक गए थे। तो मुझे हनी भी देख रही थी और बच्चे भी देख रहे थे, और जैसे कोई बच्चा नहीं रोता उस तरह से जो है ना, वो जैसे बच्चे की बुलियाँ बनती हैं, होंठ ऐसे होते हैं, और वो उस तरह से जो है ना मेरी कैफियत थी। तो मुझे हनी यही कह रही थी कि मैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मक्का में तो मज़ा आता ही है, लेकिन तुम्हारा जो दिल है ना ज़्यादा मदीने में लगता है। मैंने कहा हाँ, ऐसी फीलिंग्स जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब भी ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा की कैफ़ियत और फीलिंग्स टोटली डिफरेंट है, टोटली। और बस जहन में यही आ रहा होता है कि जब मैं पहले आई थी ना, तो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं दोबारा आऊँगी या इतनी जल्दी आऊँगी। बस ये था कि बस आना है, ये नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच कर जो है ना, बस मुझे आ रहा था कि अल्लाह पाक अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है। और हम लोग फिर इतने नाशुक्रे हैं। हमें जो चीज़ नहीं मिलती, हमें हम जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे होते हैं, जहाँ जिस चीज़ की हमें तड़प होती है, जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम लोग गिले शिकवों पे आ जाते हैं। तो बस मायूसी, इसलिए कहते हैं ना कुफ़र है, इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। और लेकिन मैं अपनी एक बात आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कभी भी किसी की चीज़ देखकर हसद नहीं किया। मैंने कभी किसी का घर देखकर हसद नहीं किया। मैंने कभी किसी की औलाद देखकर हसद हसद नहीं किया। मैंने कभी किसी का सफ़र देखकर हसद नहीं किया। मैंने कभी भी किसी से जेलसी फ़ील ही नहीं की। मेरे अंदर ये हिस्स ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि सबको ऐसा होना चाहिए। मैं कोई अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रही, लेकिन मैं अपने दिल की बात थी, कहते अपनी तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे दिल में था कि मैं आप लोगों को भी ऐसा बोलूँ कि ये चीज़ अपने अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दें। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि खैर छोड़ें इन बातों को। यहाँ पे जी हम लोग आ गए हैं अपना एहराम की नियत करने। घर से ही जो है हमने गुस्ल लिया था, वज़ू किया था। उसके बाद घर से ही हम लोगों ने कपड़े चेंज करके अबाया वगैरह पहन के हम लोग आ गए हैं। तो मर्द हज़रात जो हैं हमारे, उन्होंने यहीं से एहराम पहनना था। और अभी हम लोग नियत करेंगे, क्योंकि मकात जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो हम यहीं से जो है ना अपनी नियत कर लेंगे। ये मस्जिद है, और यहाँ पे आके ना एक बड़ी अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। मतलब कि मदीने की हर जगह से जो है ना एक अजीब सी लगाव, अजीब सी मोहब्बत, जो यहाँ आ चुके हैं ना, ये बस वही बयान कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि अल्फाज ही नहीं है बयान करने के भी। तो मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड टाइम है। और अभी हम जाएंगे जी वॉशरूम, फ्रेश होंगे, और उसके बाद हम लोग वज़ू करेंगे। और यहाँ पे हम लोग फिर अपना एहराम की जो है ना नियत कर लेंगे।
तो बस जी अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बाहर ड्राइवर वेट कर रहा था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा। मोहम्मद हमारे साथ था और यहाँ पे जो स्टाफ था, जो सिक्योरिटी लेडीज़ थी, वो माशाल्लाह मोहम्मद को बहुत प्यार कर रही थी। मोहम्मद ने अपने आगे ना एक बैग बांधा हुआ था, तो मोहम्मद को कह रही थी कि हमें पैसे दो। अब उसका कॉन्फिडेंस चेक करे, कहता है वेट मैं चेक करता हूँ कितनी मनी है मेरे पास। तो वो मोहम्मद के साथ जो है ना खेलना शुरू हो गई थी और वो हाजी हाजी इसको कह रही थी। और मोहम्मद इतना प्यारा लगता है ना, मैं आपको मोहम्मद की वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मोहम्मद ने ना वहाँ से एक चीज़ सीख ली है और मुझे ऐसा लगता है कि हर पाकिस्तानी या इंडियन बच्चे जो है ना ये चीज़ वहाँ से सीख कर आते हैं। इतना प्यारा लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। बोलता हुआ हाजी हाजी निकलो निकलो यहाँ से, रश बहुत है, चलो चलो, ताल ताल हाजी। वो इतना प्यारा लगता है ना बोलता हुआ। तो मैं ये चीज़ भी मोहम्मद के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी हम लोग जो है ना गाड़ी में आकर बैठ गए हैं, हम लोगों ने नियत कर ली है और अभी हम लोग जो है चलते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो यहाँ पे हम लोगों ने नियत कर ली थी और अभी हम लोग मदीना से बस निकल चुके हैं और अब मैं आपको जगह दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है हरम का जो एरिया है वो ख़त्म हो चुका है। मतलब कि हमने यहाँ से पहले पहले जो है ना एहराम पहन लेना होता है, हमने पहन लिया है। अभी हम आ गए जी एक जगह, हमने जी ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, फिर से एक और ड्राइवर था, हमने उसको बोला था कि जी हमें ले जाए आबे शिफा के कुएं पे। आबे शिफा वो कुआं है जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना अपना लुआब उसमें डाला था, क्योंकि वो उसके अंदर काफरों ने जो है ना जहर डाल दिया था, कुफार ने। तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपना लुआब उसमें फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसका पानी मीठा हो गया और उसमें शिफा है। तो हमने वहाँ पे जाने की इसके साथ बात की थी, डील की थी, सब कुछ। यहाँ के अब ये लोग रहने वाले हैं, इनको कैसे ना पता हो कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो वो हमें लेकर आया था एक और कुएं पे। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं और जब हमने यहाँ पे आके बोर्ड पे देखा तो ये वो कुआं नहीं था। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये कुआं अभी फ़िल वक्त बंद है। कब से बंद है हमें नहीं पता, लेकिन ये जो लेबर खड़ी हुई थी वो यही बता रही थी कि हम यहाँ पे पानी सेल करते हैं। छोटी बोतल 10 रियाल की, बड़ी 15 की और उससे बड़ी 50 रियाल की। तो इस तरह से जो है ना ये लोग पानी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो हमें बहुत बुरा लगा। यहाँ पे ये जितने लोग खड़े हुए हैं सब यहाँ पे यही बहस कर रहे हैं कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं, तुम लोगों ने ज़ियारतें बंद कर दी हैं, तुम लोगों ने कुओं के ऊपर जो है पाबंदियाँ लगा दी हैं कि हम वहाँ से पानी भी फ्री में ना। नबी पाक ने यही कुएँ जो हैं खरीदे, जैसे एक हज़रत उस्मान का कुआं है जो कि उन्होंने एक यहूदी से ख़रीदा था। और वो इस्लाम की आप कह लें कि उस दौर की सबसे बड़ी जो है ना तिजारत थी जो कि हज़रत उस्मान ने की थी। यानी कि 20,000 रियाल में जो है ना उन्होंने वो कुआं एक यहूदी से ख़रीदा था मदीने में। बेरे रूह करके उसका कुएं का जो है ना नाम है। तो वो उन्होंने ख़रीदा था। उसके बाद जी ये वाले जितने कुएँ हैं इन्होंने बंद किए हुए हैं और हमें तो ड्राइवर पे अफ़सोस हो रहा था कि हमने तुमसे डील की है कि तुम हमें आबे शिफा के कुएँ पे लेकर जाओ, हमने वो पीना है, लेकिन तुम हमें वहाँ पे नहीं लेकर जा रहे। अब ये देखिए, ये कहते हैं कि जी हम लोग आपको ढक्कन में थोड़ा थोड़ा करके जो है ना सबको पिला देते हैं। तो जी बस ढक्कन में डाल के एक एक सिप सबको दे रहे हैं, क्योंकि सब यहाँ पे यही कह रहे थे कि हम लोग ख़रीद कर तो ये बिल्कुल भी पानी नहीं पिएंगे, हमें वैसे पानी पीना है। तो मैंने और ज़ैन में सोचा कि चलाओ थोड़ा सा आगे जाते हैं, जाकर कुआं तो देख कर आते हैं। तो बस जी हम गए वहाँ पे और देखा। इसके अलावा एक बेरे गर्स भी है कुआं, जहाँ पे जन्नत का कुआं जिसे कहते हैं, हम वहाँ पे भी नहीं गए क्योंकि वो भी उन्होंने बंद कर दिया हुआ था। और ये वाला जो कुआं है ना, इससे नबी 70 सहाबा ने जो है ना पानी पिया हुआ है। 70 सहाबा ने गुज़रते हुए इस कुएं से पानी पिया हुआ है। और जो बेरे गर्ज़ है वो है जन्नत का कुआं। ये वो कुआं है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना 7 बाल्टियाँ पानी की मंगवाई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे गुस्ल इसी पानी से ही देना है। और इसके अलावा एक आबे शिफा है
तो जी यहाँ से तो हम लोग पानी नहीं पी सके, और पिया था थोड़ा थोड़ा, एक 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 बॉटल हमने ले ली थी कि चलो जी इतनी दूर आए हैं बस। अभी हम जी मक्का वापस आ गए हैं, और ये रहा जी हमारा वोको होटल। वोको होटल की डिटेल काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने डिटेल से एक वीडियो भी बनाई हुई है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि वोको होटल का एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा रहा है। हमने जाने से पहले हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि ओहो यहाँ पे तो बसेस होती हैं इनकी, बड़ा वेट करना पड़ता है, बड़ा लाइन में लगना पड़ता है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगी। हाँ, अगर आप लोग मक्का जाकर यहाँ की बुकिंग लेते हैं तो ये आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। मीन्स कि आपको 600 रियाल या 400 रियाल, या कम से कम अगर आपकी लक हो तो कम से कम 350 रियाल का भी चांस पे, लक अगर आपकी होगी तो आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोग लाहौर से हैं और अगर आप घर बैठकर बुकिंग करवाना चाहते हैं, बाकी सिटीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ से हैं तो आपको ऑनलाइन 150-200 में भी ये रूम इजीली मिल सकता है, अगर आप लोग ऑनलाइन इसकी booking.com से करवाते हैं तो। इसमें सिर्फ हमारा रूम था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो अभी यहाँ पे जो है ना हम लोग आ चुके हैं, तो मैं आपको रूम भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो बस अभी हम लोग जो है ना सब एहराम की हालत में थे, एक दफ़ा फिर से हम लोग दोबारा से फ़्रेश हुए, हम लोगों ने वज़ू किया, और उसके बाद अब हम लोग जल्दी से निकलेंगे उम्रा करने के लिए। और आज हम लोगों ने यही डिसाइड किया था, पहले तो था कि फ़र्स्ट टाइम था मम्मा पापा का, हनी लोगों का, तो हमने इन सबको अपने साथ साथ रखा कि किसी से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि हम दोनों ने पहले से किया हुआ था और सलमान भाई की अम्मी ने भी पहले से किया हुआ था। तो ज़्यादा मम्मा पापा का और हनी सलमान भाई इनका था कि इनका फ़र्स्ट टाइम है, तो चलो हम इनको अपने साथ साथ रखते हैं। तो इस दफ़ा हमने यही सोचा था कि एक्सपीरियंस सबको हो गया है, तरीका बता दिया था, होटल का जो कार्ड है सबके पास था, तो हमने यही कहा कि आप लोग मम्मा पापा आप लोग एक साथ करना, मैं और ज़ईम एक साथ करेंगे, हनी सलमान भाई बच्चे एक साथ करेंगे, और आंटी को जो है ना व्हील चेयर पे करवा देंगे। لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد फ़र्स्ट والنعمة जब इन सब ने उम्रा किया था तो तब मैंने बिल्कुल भी किसी की कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। तो अभी हम लोग बस यहाँ पे आ गए हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं सलमान भाई और उनकी अम्मी का, क्योंकि वो ज़रा पीछे रह गए हैं, हम ज़रा आगे निकल गए थे बातों ही बातों में। तो अभी बस एक व्हील चेयर वाला है उसको देख रहे हैं, और यहाँ पे जी अब ये हमारा बस उम्रा जो जो तवाफ़ था खाना काबा का, वो हमारा बस ये लास्ट राउंड था। तो मलिहा थक चुकी थी, तो मलिहा ने कहा हालू प्लीज़ मुझे गोद में उठा ले। मलिहा माशाल्लाह ज़ईम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा अटैच है, और मोहम्मद मेरे साथ, वैसे तो मलिहा भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोहम्मद जो है ना वो बस यही बोलता रहता है आई लव माई लाला, आई लव माई लाला। तो अभी सलमान भाई जो है ना मोहम्मद को गोद में उठा लेंगे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बच्चों ने जो है ना बहुत हिम्मत दिखाई है और हमारे साथ जो है ना उम्रा किया है। तो ये वाला क्लिप भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करी थी कि या अल्लाह पाक इस दफ़ा मेरा हस्बैंड जो है ना बच्ची को गोद पे उठाकर उम्रा कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमें जब अपने घर का बुलावा दें ना, तो ये भी बच्चे हमारे ही हैं, मेरे बहन भाई के बच्चे भी मेरे हस्बैंड के हमारे ही हैं, लेकिन हमें जो है ना अपनी औलाद देना, ताकि हम उनको ऐसे गोद में उठा कर जो है ना उम्रा करें। बस यही दुआ जो है ना बार बार दिल से निकल रही थी अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और अल्लाह पाक को यही कह रही थी कि हमारे माँ बाप, मेरे हस्बैंड के माँ बाप की खुशियाँ जो है ना बस देख लें। तो बाकी हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है, देर से बेर हो जाती है, अल्लाह पाक को पता है कब किसको देना है, कैसे देना है, कितना देना है कि नहीं देना है। तो जिस जिसने मुझे दुआ के लिए कहा हुआ था, मैंने उन सब के लिए दिल से दुआ की है। मैंने अल्लाह पाक को कहा कि मुझे जिस जिसने दुआ के लिए कहा है आप उन सब की सुनिए, अगर उन सब के हक तो में बस बेहतर उम्रा है तो। करते हुए हनी सलमान भाई इनके बच्चे तो हमें मिल गए थे, तो फिर ये भी हमारे साथ साथ ही इनका भी उम्रा हो गया। मम्मा पापा का जो है ना हम लोग वेट ही करते रह गए, लेकिन उनके पास जो है ना होटल का कार्ड था, तो हमने उनको यही बोला हुआ था कि आप लोगों ने खैर से चले जाना है। तो अभी हम लोग आ गए हैं जी मक्का होटल। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि हमने दोपहर का खाया हुआ था,
और अभी यहाँ से जो है ना बच्चों ने ज़िद की हुई थी कि जी पिज़्ज़ा खाना है, तो बच्चों के लिए जी यहाँ से हम लोगों ने पिज़्ज़ा ले लिया था और एक एक स्लाइस जो है ना हम लोगों ने खा लिया था। लेकिन हमारा यही था कि पिज़्ज़े से तो हमारा पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो इसलिए हम लोगों ने जो है ना मक्का होटल से जो है ना हम लोगों ने खाना लिया और घर जाकर जो है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जी, खाना खाया। 2023 में मैंने 3 उम्रे किए थे। एक मैं पाकिस्तान से गई थी, दूसरा मैं मस्जिद आयशा से गई थी और तीसरा मैं मदीना से वापस मक्का आई थी अफ़ज़ल उम्रा। तो 3 उम्रे मेरे वो हुए। और इस दफ़ा 2025 में एक दफ़ा मैं कुवैत से गई हूँ और दूसरा मैं मदीना से गई थी। तो मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह 5 उम्रे हो गए। तो अल्लाह पाक चाहेगा तो अल्लाह पाक और भी जो है ना अपने घर की दावत देगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक इस काबिल हमें समझेगा। यहाँ पे जब भी हम लोग अपने होटल आ चुके हैं और आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना मैं अपनी डेली रूटीन पे आने वाली हूँ और अभी आपको मज़ीद और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है ना देखने को मिलेंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।